हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है, धूप देखिए निकल आई है। आज ना सुबह में जल्दी ही धूप निकल आई है, लेकिन हवा चल रही है क्योंकि हवा के साथ साथ ना मौसम साफ़ हो गया है और धूप निकलने लगी है। और धूप निकलते ही ना दिल खुश हो गया कि चलो आज तो धूप निकल आई है। क्योंकि सर्दी कितनी ही रहे लेकिन धूप निकलती रहे ना तो उससे ना सही रहता है। लेकिन ये सब अपने हाथ में तो है नहीं कि जब चाहें धूप निकाल लें, जब चाहें धूप ना निकालें ना। ये तो भगवान जी की मर्ज़ी है। जिस दिन धूप निकालना होगा उनको निकाल देंगे, जिस दिन नहीं निकालना होगा उस दिन नहीं निकालेंगे। लेकिन अभी कई दिनों के बाद धूप निकली है तो बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले झाड़ू लगाते हैं इधर और थोड़ा सा धूप भी ले लेते हैं झाड़ू लगाते हुए, क्योंकि सुबह में इतना टाइम तो होता नहीं कि हम बैठ जाएं। और ऐसे ही टाइम चला जाता है इतनी जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिन बहुत छोटे छोटे से होते हैं, पता ही नहीं चलता। तो अभी मैंने उधर लगा दी है झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर। और जो स्टैंड पर कपड़े थे ना वो सब मुझे ले जाने हैं बाहर, क्योंकि क्या होता है कि ये गीले थे अभी। तो सोचा कि चलो धूप निकल आई है तो फिर धूप में ही डाल देते हैं, अंदर क्यों रहने दें। इसीलिए पहले मैंने वहाँ पर झाड़ू लगाई और उसके बाद फिर मैंने स्टैंड को लाना कर दिया है शुरू। तो अभी स्टैंड को बाहर ले कर के जाऊँगी और उसके बाद फिर इनको सुखा दूँगी बाहर ही। कुछ कपड़े ना मैं सोच रही हूँ इस पे से हटा करके स्टैंड में से और रस्सी पर भी डाल दूँ, जिससे कि खुले खुले से हो जाएँ ये और हवा भी अच्छे से लगे इनमें। तो देखती हूँ। अभी अभी तो मैं स्टैंड को बाहर ले कर के आई हूँ। वैसे सूख जाएंगे, लेकिन फिर भी ये है कि 2-3 दिन से इस पर लगे हुए हैं तो जल्दी से सूख जाए तो ज़्यादा सही है। तो मैंने ये ना जो जीन्स हैं जो थोड़ी मोटी मोटी सी होती हैं वो सभी उतार ली हैं स्टैंड पे से। और सबसे पहले उन्हीं को रस्सी पे मैं डालूँगी। ये जो पैंट हैं इनको डालूँगी रस्सी पे। और उसके बाद ये कपड़े हैं हल्के हल्के, ये सब स्टैंड पर ही सूख जाएंगे। तो कुछ इस तरह से मेरा काम शुरू हो गया है। पहले रस्सी पर लगा लिया है कपड़ा, जो कि मैं यहीं पर रख के रखती हूँ इसको, जिससे कि ये सूख जाए। और सभी अपनी अपनी छतों पर ना कपड़े ही डाल रहे हैं, क्योंकि धूप जैसे ही निकली है, धूप को निकलते ही सबने अपना अपना काम शुरू कर दिया है। क्योंकि सबको होता है कि हमारे भी कपड़े सूख जाएं, हमारे भी कपड़े सूख जाएं, सभी को होता है ना। और कपड़े तो ऐसी चीज़ है सबके घर में डेली धुलते ही धुलते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि चलो ये हमारे ही घर हो रहा है, सबके घर का यही काम होता है। तो जैसे ही धूप निकली सब ने अपने कपड़े गिरना शुरू कर दिया और मैंने भी। और अभी तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर ना जो कंबल हैं वो भी डाल दूँ, क्योंकि कंबल भी कई दिन हो गए हैं उनको धूप नहीं लगी है। तो सोच रही हूँ कि कंबल भी डाल दूँ और सही रहेगा ये भी, क्योंकि सभी कंबल वगैरह सभी डाल रहे हैं अपनी अपनी छतों पर, रजाई कंबल जो भी। और मैं थोड़े से कपड़ों को ना दूर दूर कर रही हूँ, जिससे कि इनमें हवा लगे और धूप लगे और ये जल्दी से सूख जाएं। तो मेरा ये अभी कपड़ों वाला काम यहाँ पर चल रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और अभी इस पर मेरा वो जो गरम कुर्ता है और जो मेरी जैकेट है और ये सब भी लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि ये भी थोड़े मोटे मोटे से कपड़े हैं। तो सोच रही हूँ कि चलो इनको भी डाल आती हूँ। बाकी ये जो हल्के हल्के कपड़े हैं ये सब यहीं पर सूखते रहेंगे। और अभी आ गई हूँ मैं अंदर। जैसे ही मैंने धूप को देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना अचार की मिर्च भी सुखा ली जाए। अचार डालना है मुझे मिर्च का, और मैं थोड़ा सा ही डालती हूँ, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा करके ही डालती हूँ। क्योंकि ज़्यादा जब मिर्च वो हो जाती है ना गली गली सी, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। ताज़ा ताज़ा अचार ही अच्छा लगता है। तो 250 ग्राम मिर्च थी, उसमें से एक आधा मिर्च सब्जी में भी डाल ली थी मैंने, क्योंकि वो फटी हुई थी, उसमें पानी अंदर चला जाता है तो फिर अचार रुकता नहीं है धुलने पर। तो वो मैंने कट भी कर ली थी। तो बस 250 ग्राम मिर्च है। और ये है कि ताज़ा ताज़ा डालो, खा लो फिर डाल लो, है ना। तो अभी मैं उनको कट करने के लिए बैठ गई हूँ। जैसे ही मैंने धूप को देखा सोचा कि पहले सभी काम ना धूप वाले निपटा लूँ। जैसे कि अभी कपड़े डाले हैं, अभी मैं मिर्च का अचार डालूँगी, मतलब कट करके सुखाऊँगी पहले इनको। अचार तो बाद में ही डलेगा। जब तक मैं घर का काम निपटाऊँगी ना तब तक ये अच्छे से सूख जाएंगी। जो ज़्यादा बड़ी बड़ी मिर्च हैं उनको मैं बीच से कट कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी मिर्च फिर खाई नहीं जाती। अपना छोटा छोटा
जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो कर दिए हैं। और मन हो तो 2 ले लो, मन हो तो 1 ले लो, है ना। ज़्यादा बड़ी पूरी मिर्च तो हमसे नहीं खाई जाती, इसलिए मैंने फिर थोड़ी छोटी छोटी ही कर दी हैं। तो अभी यहाँ पर मिर्च वगैरह रख दी हैं। मिर्च वगैरह रखने के बाद जो इसमें कुछ जो निकला था, जैसे कि मिर्च कट की थी, डंठल वगैरह, वो सब मैंने नीचे फेंक दिए हैं, डाल दिए हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये सूखने लगी हैं हमारी मिर्च। और मूली का अचार मैंने पहले ही डाल लिया था, तो मूली मैंने कट नहीं की है, सिर्फ मैंने मिर्च कट की है। इधर मिर्च सुखा रखी हैं, इधर सभी कपड़े सुखा दिए हैं। हवा चल रही है, आप देख सकते हो। आज कपड़े तो सभी सूख जाएंगे, ये तो है। आज कपड़े तो कोई भी रहेंगे नहीं, सब सूख जाएंगे। तो सोचा कि चलो आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, मौसम भी, कपड़े भी, ये सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ का काम तो मैंने धूप वाला इधर का मेरा हो गया है ख़त्म, झाड़ू भी, कपड़े भी और मिर्च को सुखाना भी, ये सारे काम ख़त्म करने के बाद और अभी हम जाएंगे अंदर। अंदर का काम बाकी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि जो मैं गुलाब की टहनी लेकर के आई थी ना, वो कुछ इस तरह की हो रही है। इस पर कलियाँ आ रही हैं लेकिन खिल नहीं रही है, और मुझे इंतज़ार है इनके खिलने का। मुझे ना गुलाब बहुत पसंद है, और मुझे ये रेड वाला ही गुलाब ज़्यादा पसंद है। अभी आ गई हूँ मैं इधर, और यहाँ पर चाय मैंने बनाई थी और भगोना कर दिया है साफ, लोटे में रख ली थी। इधर ले लिया है रसगुल्ले। तो ये 4 रसगुल्ले तो मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन हाँ इसमें से ही खा करके और ढक्कन लगा दूंगी, क्योंकि अनुष्का फिर खा लेगी, आएगी जब स्कूल से। तो अभी मैंने ले लिया है अपना नाश्ता, क्योंकि मैं नहा ली हूँ और घर का काम मैंने अपना पूरा ख़त्म कर दिया है। और नहाने के बाद सोचा कि चलो थोड़ी सी गर्मा गर्म चाय पी लें, पर थोड़ी सी कहाँ, वो तो बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि अब कोई और भी साथ में नहीं है कि मैं उसके लिए दे दूँ। सोचा कि चलो पी लेते हैं, खाना बाद में खा लेंगे। तो अभी बैठ गई हूँ नाश्ता लेकर के। और जब ना नहा करके पूरा काम ख़त्म होकर जाता है, नहा लेते हैं, एक अच्छा सा बड़ा ही मतलब बहुत सुकून मिलता है दिल को। ऐसा लगता है हाँ अब अच्छा लग रहा है, अच्छा फील कर रहे हैं। और जब काम ख़त्म नहीं होता है ना, काम में दिमाग हो, है ना, तो फिर किसी भी चीज़ में हमारा मन नहीं लगता है। अगर हम काम में हमारा दिमाग है तो हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, हमारा दिमाग ना बार बार अपने काम पर ही जाएगा। तो अभी यहाँ पर बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए। आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए और रसगुल्ले खाने के लिए, जो कि मेरे फेवरेट वाले रसगुल्ले हैं, ब्लैक वाले। तो मुझे बहुत पसंद है ये, वो ही खाने लगी हूँ मैं, और धूप का आनंद लेते हुए। बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। धूप ना बहुत तेज़ भी हो गई थी, फिर बाद में मैंने तो ना ये स्टैंड आगे की तरफ कर लिया था, तब मैं बैठी थी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी कि बैठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो अभी चाय वगैरह पीने के बाद सोचा कि चलो, क्योंकि ना हमारा क्या होता है लेडीज़ों का, हमें काम बड़े नज़र आते हैं, है ना। तो जैसे कि अभी हमारे पास बथुआ होता या फिर मेथी, पालक, धनिया, तो हम उसको साफ़ करने के लिए बैठ जाते हैं। और इन कामों को पता है हम क्या समझते हैं कि हम बैठे ही तो हैं, फ्री ही तो हैं, लेकिन हम फ्री उस टाइम भी नहीं होते, क्योंकि उस टाइम भी हम काम कर रहे होते हैं। तो अभी सोचा, जैसे ही चाय पी तो सोचा कि चलो लहसुन छील कर रख लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे साग बनाना है और साग में थोड़ा सा ज़्यादा ही लहसुन डलता है। तो सोचा कि चलो लहसुन छील लेते हैं, और लहसुन मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लिया है, एक आधा दिन काम आ जाएगा सब्जी में डालने के लिए, क्योंकि लहसुन को जो थोड़ा सा छीलने में टाइम तो लगता ही लगता है। तो अभी मैंने यहाँ पर ले करके धूप में ही बैठ गई हूँ। और मतलब काम वैसे घर के ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जो दिमाग में जो काम चल रहे हैं ना कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, वो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, वो अभी बराबर चल रहे हैं। तो अभी इसको छीलने लगी हूँ, फिर इसको कट करके और रख दूँगी, फिर आसानी हो जाती है। जैसे हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो फिर हमें आसानी हो जाती है, क्योंकि प्याज को काटने में टाइम नहीं लगता है और लहसुन को काटने में, छीलने में टाइम लगता है। तो मैं तो कर लेती हूँ, जब भी मेरे पास टाइम होता है ना, मैं लहसुन छील के रख लेती हूँ। और सर्दियों में तो ये सब कर लेते हैं, गर्मियों में तो थोड़ा होता है कि ख़राब ना हो जाए, ये वो है, लेकिन सर्दियों में ये सब चीज़ें चल जाती हैं। और सर्दियाँ इसीलिए ज़्यादातर अच्छी होती हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होती, खाना वगैरह खाने का भी मन होता है। गर्मियों में तो खाना खाने का ही मन नहीं होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, कभी कभी लगता है कि नहीं हम नहीं खा रहे हैं खाना। लेकिन सर्दियों में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय हो, बथुए के पराठे हों, मेथी के पराठे हों, है ना, ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं।
तो सबका अपना खाने का मौसम के अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं। और अभी मैं आ गई हूँ अंदर। यहाँ पर ना साग मैंने ना जल्दी ही ऐसा लगभग 1 बजे के आसपास बनाने के लिए रख दिया था, क्योंकि साग में थोड़ा सा लगता है टाइम। और मेरा ये रूटीन रहता है कि मैं साग को जल्दी ही बना लेती हूँ। तो अभी साग बन गया था और मैं इसको लगी हूँ घोटने। और सबसे ज़्यादा साग मुझको ही पसंद है, तो मैं इसको घोटने लगी हूँ। और जितना गर्म साग होता है ना, जितने अच्छे से वो घुटता है, इतना ठंडा होकर के साग घुटता नहीं है फिर। तो मैं गर्मा गर्म साग को ही यहाँ पर घोटने लगी हूँ। और हमारी गुड़िया रानी स्कूल से आ गई है, मैं उससे भी बातें कर रही हूँ और साग को भी घोट रही हूँ। दोनों काम मेरे साथ साथ चल रहे हैं। वो अभी अभी आई है बिल्कुल स्कूल से, जब मैं साग घोट रही थी, जब वो स्कूल से आई थी। तो अभी यहाँ पर अच्छे से घोट लूँगी। बार बार मैं देख रही थी, फिर घोट लेती थी, फिर देख रही थी, क्योंकि हाथ दुखने लगते हैं ना लगातार लगातार अगर हम घोटते रहें तो मैं बीच बीच में देख करके और फिर मैं उसको घोटने लगती थी। अभी यहाँ पर मैं अनुष्का से बोल रही हूँ कि अभी आपके लिए खाना बनाती हूँ, आप थोड़ा सा रुक जाइए। तो उसने बोला नहीं मम्मा, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से खाना बना लो, क्योंकि ये लंच ले करके गई थी और फिर जल्दी ही छुट्टी हो जाती है अभी, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अभी इसको ना इतना भूख नहीं लग रही थी। मैंने कहा ठीक है, मैं बना दूँगी। तो अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि साग घुटा है या नहीं घुटा है। अगर घुट गया है तो फिर इसमें मैं लगाऊंगी आलन, जो मक्के के आटे का आलन लगाया जाता है। तो अभी यहाँ पर मैं अनुष्का के लिए मैंने खाना बना दिया है और फिर मैं करने लगी हूँ। खाना बना करके मैंने गुड़िया रानी के लिए दे भी दिया है और वो खाना खा रही है। और मैंने यहाँ पर ना शकलकंदी बॉईल की थी, तो उनको मैं अभी छील करके और रख दूँगी। और इधर मेरा साग बन रहा है, आलन मैंने लगा दिया है साग में, गैस को स्लो कर दूँगी और ये अच्छे से ना साग बन जाएगा। और अभी मैंने शकलकंदी जो बॉईल की थी उनको मैं छील करके रख रही हूँ, क्योंकि बच्चों को कोई भी चीज़ खिलाना इतना आसान नहीं होता है। अब मैं इनको ऐसे ही रख दूँ बॉईल करके, तो अब उनको छीलने का बहाना हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं इनको छील करके और कट करके रखूँगी, जिससे कि वो एक एक पीस उठाए और खा ले। मैंने अनुष्का से पूछा भी था, लेकिन अभी उसने मना कर दिया था। तो बच्चों को ना खिलाने के लिए कोई भी चीज़ बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो भी बस उनको भी बहाना चाहिए ना खाने का। और टाइम जैसे समय के हिसाब से हर एक चीज़ खानी चाहिए, चाहे थोड़ी ही खाएं। अभी मौसम चल रहा है शकरकंदी का, तो सोचा कि एक दिन शकरकंदी भी मंगवा लेते हैं। तो मैंने मंगवाई और आज मैंने बॉईल भी कर ली हैं। तो अनुष्का से पूछा है, अभी तो वो नहीं खा रही है और मुझे ना बहुत पसंद है, ये मुझे अच्छी लगती हैं। तो खा लेगी, वैसे वो खा लेती है, ऐसा नहीं है, पर अभी उसका मन नहीं था। और जब बच्चे का मन नहीं हो, ज़बरदस्ती करना भी ठीक नहीं है। और अनुष्का के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी, अगर उसको ज़रा सी भी चीज़ फालतू खिला दो ना तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, रहने दो, अभी आप खाना खा रहे हो, आराम से खाना खाओ, जब आपका मन हो बाद में खा लेना। और आज शकरकंदी खाने का मौसम भी हो रहा है, क्योंकि धूप निकली हुई है, ज़्यादा सर्दी होती है ना, फिर मन नहीं होता है खाने का। लेकिन आज ऐसा मौसम है कि हाँ, हम खा सकते हैं। तो मैंने इस टिफ़िन में बंद कर दिया है उनको कट करने के बाद। और अभी देखिए हमारा साग बन गया है। मैंने इसमें ना मटर भी डाल दी थी। ये देखिए साग हमारा बन करके बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। और जिसमें ना ज़्यादा आटा डाल देते हैं साग में, जैसे अपनी अपनी पसंद होती है, वो साग मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे कम ही आटा डाला हुआ साग पसंद है, ज़्यादा डाल करके ना तो मुझे फिर वो आटा आटा जैसा लगता है। तो अभी यहाँ पर लगाने लगे हैं तड़का। खूब ज़्यादा सा लहसुन डाल लिया है, देसी घी ले लिया है, और इसका लगाया हुआ तड़के की ज़्यादा खुशबू आती है। हम कढ़ाई में लगाएं उसकी इतनी नहीं आती है, क्योंकि इसकी ज़्यादा आती है। इसको एकदम से ढक दो, बंद कर दो, इसकी पूरी खुशबू उसमें ही रह जाती है। तो अभी देखिए मैंने तड़का लगा दिया है, और तड़का लगाने के तुरंत बाद नहीं मैंने इसको अलग किया है ढक्कन को। अभी तड़का लगाए हुए टाइम हो गया है, तो सोचा कि चलो आपको दिखाते हैं। और हमारा साग बन करके हो गया है तैयार, तड़का लग करके, ये देखिए। और किस किस को साग पसंद है ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। और अभी देखिए मैं और मेरी गुड़िया रानी हम दोनों बैठ गए हैं बाहर,
तो मुझे डालना था मिर्ची का अचार, क्योंकि थोड़ी सी मिर्ची थी वो मैंने जो कट की थी ना, वो अच्छे से जितना मुझे सुखाना था उतना सूख गई है। और मैं सामान लेकर के यहीं पर आ गई हूँ गुड़िया रानी के पास। तो हल्दी, नमक, मिर्च, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल लूँगी, अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लूँगी। और फिर थोड़ा सा इसमें डालूँगी ऑयल, और जो मैंने मूली का अचार डाला था ना, उसी डब्बे में मैं इसको डाल दूँगी, इन मिर्चों को। क्योंकि मूली मिर्च का अचार एक साथ डाल लेते हैं, गाजर का भी, लेकिन उस दिन मेरे पास मिर्च थी नहीं, तो सोचा कि चलो बाद में डाल लेंगे। ये मसाला है जो मैंने उस दिन मिक्सी में पीसा था, और ये भी डाल लिया है मैंने, मसाला भी डाल लिया है। और अभी बारी आ गई है यहाँ पर ऑयल डालने की। और ये ढक्कन ना मुझसे खुल नहीं रहा था, तो फिर मैंने कपड़ा लिया और उससे खोला। बहुत थोड़ा सा ही ऑयल डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ही काफ़ी रहेगा, ज़्यादा ऑयल का भी क्या ही करना है। तो अभी यहाँ पर मैंने ऑयल भी डाल लिया है। सोचा धूप में बैठ कर के ना इस काम को भी निपटा लेते हैं। और अभी मैं काफ़ी देर से सोच रही हूँ, लेटने का मन हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, लेकिन कभी कुछ काम, कभी कुछ काम, कभी कुछ काम, ऐसे निकले ही जा रहे हैं। एक एक करके काम ना मुझे याद आते जा रहे हैं, और फिर मुझे लगता है कि चलो इसको भी निपटा लूँ, इसको भी निपटा लूँ, और इसको भी निपटा लूँ। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं अभी मेरे साथ। और अभी यहाँ पर मिर्ची का अचार लगभग बन करके हो गया है तैयार। थोड़ा सा ना जो मसाला डाला है ना, उसको मिर्चों के अंदर में ना जैसे अच्छे से डाल रही हूँ, जिससे कि ये फीकी फीकी ना रहे, और इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला सब कुछ अच्छे से चला जाए। तो ये सब मैं अभी यहाँ पर इसलिए ऐसा कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, और ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी मिर्च थी। मैंने इसी थाली में जिसमें सुखाया था उसी में अचार भी डाल लिया है। अनुष्का से ढक्कन खुलवाया, क्योंकि हाथ ना पूरे मसाले में थे, तो ढक्कन भी मसाले मसाले में हो जाता है, इसलिए। तो अभी यहाँ पर मिर्ची का अचार डल गया है, और डब्बे में मैं डाल रही हूँ। इसी में डाल करके रख दूँगी। दोनों अचार मिक्स हो चुके हैं, जिसको जैसा लेना हो वो ले सकता है, खा सकता है। और अभी यहाँ पर मेरा सुबह वाला काम जो ख़त्म हुआ है ना, ये छोटे छोटे काम मैंने इस तरह के आज बहुत ज़्यादा किए हैं। मुझे काम करते हुए सुबह वाला लगभग 3 बज गए थे। 3 बजे तक ना मैं बिल्कुल नहीं लेटी थी, और अभी मेरा मन हो रहा है बहुत ज़्यादा लेटने का। तो अभी इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करेंगे। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।